Hello class 12th students, welcome to my channel. So today friends, student we are discuss mathematics class 12th and topic is integral. आपके बुक में ठीक आपकी बुक दो पार्ट में आती है मैथमेटिक्स की. फर्स्ट पार्ट इज पार्ट 1 ठीक. वहाँ पे टोटल 5 to 6 चैप्टर्स हैं एंड देन यू हैव पार्ट 2 बुक ठीक है, सेकेंड बुक वेयर यू हैव द फर्स्ट चैप्टर इज इंटीग्रल. तो दिस इज अ चैप्टर नंबर 7. सो आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 7 होगा, तो मैं यहाँ पे देता हूँ चैप्टर 7. अब ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. इस चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि उन्हें इंटीग्रल नहीं आता, मतलब वो इंटीग्रल देख के ही डर जाते हैं ठीक. वो इंटीग्रल को देख के ही डर जाते हैं कि अब ये कैसे सॉल्व होगा, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, क्या मेथड लगा दें कि हमारा जो इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन जो आया है पेपर में या क्वेश्चन जो है बुक में, उसको हम आसानी से सॉल्व कर लें और हमारा यहाँ पे आंसर प्रॉपर आ जाए और ठीक तरीके से आ जाए. तो मैं आपको यहाँ पे भरोसा दिलाता हूँ. हालांकि काफ़ी लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन, अकेला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ. फ़िलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा और उन चीज़ों को हमेशा यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा जो मैंने गलतियाँ की थी. मैं भी कभी डरता था इस चैप्टर से ठीक है, मैंने भी सीखा है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा, इसको काफ़ी एनालाइज़ किया, फिर जाके इतने टाइम बाद मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ. तो मैंने क्या किया, काफ़ी एनालाइज़ किया है कि बच्चे कैसे फंस सकते हैं, कहाँ फंस सकते हैं वगैरह वगैरह ठीक. तो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डाल दीजिएगा. हम यहाँ पे इस चैप्टर को शुरू करते हैं ठीक. हम यहाँ पे इस चैप्टर को शुरू करते हैं. सो इंटीग्रल को पढ़ने से पहले माना कि आपको इंटीग्रेशन में डर लगता होगा, बट एक चीज़ आपको यहाँ पे करनी है कि डिफ्रेंशिएशन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए. वैसे मैं इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बताता चलूँगा कि कौन कौन से डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले भी हैं जिसे आपको पता होना चाहिए. तो आपका डिफ्रेंशिएशन भी आपको लगे हाँ थोड़ा बहुत मैं आपको बताता चलूँगा, बट फिर भी आपको डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए ठीक. डिफ्रेंशिएशन अगर आपको आएगा तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन आपका डिफ्रेंशिएशन का क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है, बिल्कुल उल्टा है. इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा है. तो आपको थोड़ा बहुत अगर आएगा तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ठीक. सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन? इट इज द, एक्चुअली अभी मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है वरना मैं वहाँ पे पढ़ाता. मेरे पास पेन एंड कॉपी है एंड दैट इज इनफ फॉर स्टडी ठीक. इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन. ये डिफ्रेंशिएशन का एक इन्वर्स प्रोसेस है. कैसे है अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं 3-4 मिनट में. चलो, इफ द डेरिवेटिव का मतलब ही होता है फ्रेंड्स डिफ्रेंशिएशन ठीक. इफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फंक्शन is fx, then we say that the anti-derivative का मतलब है डेरिवेटिव का एकदम उल्टा, एंटी डेरिवेटिव, जिसे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बोलते हैं या इंटीग्रल बोलते हैं, और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स ठीक, कैपिटल एफ एक्स. क्या लिखा मैंने यहाँ पे इन 3 लाइनों में, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स. ये जो फंक्शन है वो कैपिटल एफ एक्स है ठीक है. ये कैपिटल एफ एक्स और ये स्मॉल एफ एक्स अलग अलग चीज़ें हैं ठीक, अलग अलग फंक्शन. मेरे पास एक फंक्शन है, इसका मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया, मतलब डिफ्रेंशिएशन किया. तो एक्स में फंक्शन है तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ ठीक.
मैंने इस फंक्शन का जो कि एक्स में ही है, एक्स वेरिएबल में है, तो मैंने इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या किया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, मुझे एफ एक्स मिलता है। मुझे क्या मिलता है आंसर में, मुझे एक और फंक्शन मिलता है। मतलब जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो आपको एक आंसर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो एक्स में मिलेगा, तो मैं इसको फंक्शन ऑफ एक्स लिख देता हूँ, एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स। अब ये बोल रहे हैं अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव करूँ, ये जितना भी अभी मैंने प्रोसेस किया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो प्रोसेस किया है मैंने, इसका मैं रिवर्स प्रोसेस करता हूँ। ठीक, तो अगर मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करूँ, मतलब अगर मैं एंटी डेरिवेटिव लूँ और इंटीग्रल लूँ इसका, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, उल्टा यही फंक्शन मिल जाना चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, जिसका मैंने डेरिवेटिव किया था। तो मैं अगर इसका इंटीग्रल करूँ, अब अगर मैं इसका इंटीग्रल करूँ तो मुझे ये वाला फंक्शन मिल जाना चाहिए, एफ एक्स। तब हम कहेंगे कि दिस इज इंटीग्रल विच इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है, जो मैंने ऊपर 3 लाइनें लिखी हैं उसका मतलब यही है कि आपने एक फंक्शन लिया, उसका डिफ्रेंशिएशन किया, कुछ फंक्शन आया, जो फंक्शन आया है अगर आप उसका दोबारा से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आपको सेम फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस। ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन को हम डिफ्रेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस कहते हैं। अब ये क्या है, ये तो सिंबल है डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव का सिंबल कैसा होता है देख लीजिए एक बार फिर से। डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स से। ठीक, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, या इंटीग्रल का सिंबल क्या होता है, इंटीग्रल का सिंबल होता है इस तरीके से, एफ एक्स डी एक्स। ठीक, इंटीग्रल का सिंबल होता है इस तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। अभी मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कैसे हो रहा है, बाकी आप चिंता मत करिए, या एक काम करते हैं हम एग्जांपल ले ही लेते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया फ्रेंड्स, और लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया, अभी मैंने जो बताया है कि इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मैं इस एफ एक्स की जगह ले लेता हूँ साइन एक्स, मैंने लिया साइन एक्स, और साइन एक्स का मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो आप लोग मुझे बताएंगे, जिन 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 लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, सारे फॉर्मूलेस उनको याद है, तो मुझे बताइए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस एक्स। और अब अगर मैं इसी कॉस एक्स का क्या कर दूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ, अब इसी कॉस एक्स का मैं डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, मुझे साइन एक्स मिल जाना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी ऊपर बताया है। तो जैसे ही मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक, साइन एक्स मिल जाएगा। किस को समझ में आया, जैसे ही मैं cos x का इंटीग्रेशन कर दूं मुझे sin x मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, आपस में इनवर्स प्रोसेस है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, तो अगर इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया है, मुझे ये मिला है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये मिल जाना चाहिए, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, और मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था इसको समझाने के लिए। बाकी अभी और एग्जाम्पल लूँगा ताकि आप चिंता मत करो। अभी कुछ और चीज़ हम समझते हैं, सिंबल्स को समझते हैं पहले। कुछ और चीज़ें आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा पहले सिंबल्स को समझ लेते हैं। ठीक, सिंबल्स को समझने के लिए इंटीग्रेशन आपके पास ये होता है, ये सिंबल होता है इंटीग्रल का। अंदर किसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, फंक्शन का। तो मान लेते हैं एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक, एफ एक्स एक फंक्शन है, उस एफ एक्स फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स।
फंक्शन एफ का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं या इंटीग्रल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, इस पूरे, इसको अगर मैं बॉक्स में लिखूं, ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है प्रोनाउंसिएशन कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। ये जो एफ एक्स है अंदर, ये फंक्शन जरूर है लेकिन इसको अभी बोलेंगे हम लोग इंटीग्रैंड। इसका यहाँ पे एक स्पेशल नाम भी हो जाता है, हालांकि ये तो फंक्शन ही, पर चूंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे, मतलब जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है उससे हम बोलेंगे इंटीग्रैंड। ठीक, तो ये पहली चीज़ है जो मैंने भी आपको बताई कि जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करते हो उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। एक्स इन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, इस पूरे इंटीग्रेशन में यह जो x है, ठीक, ये जो x है इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है x वेरिएबल में। ठीक, अगर एफ वाई डी वाई होता तो इंटीग्रेशन हो रहा है y वेरिएबल में, फिलहाल अभी इंटीग्रेशन हो रहा है x वेरिएबल में। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है ना फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन जो हो रहा है इसको बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। मतलब ये जो पूरी चैप्टर है आपका, ये जो अभी आप मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको क्लास 12 का, ये वाला, इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में। ये पूरा पूरा जो चैप्टर जाएगा वो किसके अंडर में चला जाएगा? इंटीग्रल कैलकुलस की ब्रांच में जाएगा। ये बहुत बड़ी ब्रांच होती है और सिर्फ इसमें ये वाला इंटीग्रल ही नहीं आता है जो आपके सिलेबस में है, इससे बहुत कुछ आता है। मतलब अभी तो आप सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ोगे क्लास 12 में, आगे जब जाओगे बीएससी वगैरह में तो आपको डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस, एरियाज, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब आपको पढ़ाया जाता है। तो ये पूरी ब्रांच है। ओके, दिस इज द कैलकुलस। मतलब ये जो कैलकुलस है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन की सीरीज होती है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल कैलकुलस में आता है। और जो भी आप डिफरेंशियल पढ़ के आए हो पार्ट 1 में, वो डिफरेंशियल कैलकुलस में आता है। ठीक, तो डिफरेंशियल कैलकुलस अलग है जहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक, डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव सीखते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस वो है जहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रल सीखते हैं। चलिए, अब हम लोग इंटीग्रेशन को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब वक्त है कि हम एग्जाम्पल और अच्छे से लेंगे और आपको समझाएंगे। चलो, इंटीग्रल कैलकुलस में दो चीज़ें आती हैं। ठीक, अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इंटीग्रल कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन, जिसमें हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करेंगे। सेकेंड वन, जहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन जहाँ पे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करेंगे, सेकेंड वन जहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है इस टाइप का इंटीग्रेशन कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है डी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे मतलब कोई लिमिट यहाँ पे लगी नहीं है, ना तो लोअर लिमिट लगी है ना तो अपर लिमिट लगी है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम कहेंगे इनडेफिनेट। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो लेट्स सपोज कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक, जो आएगा आंसर वो एक्स फंक्शन में आएगा। तो ऐसे इंटीग्रेशन में हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं फ्रेंड्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट हमेशा लगाना पड़ेगा विच इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे सी कांस्टेंट लगाया है। डिफरेंट इंटीग्रल फ्रेंड्स होता है कि डिफरेंट इंटीग्रल्स में आप लिमिट लगा देते हो, जैसे एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है इस इंटरवल में। ठीक, यहाँ पे कोई इंटरवल डिफाइन नहीं होता है कि हम इस इंटरवल में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरवल डिफाइन है कि एक्स जो है आपका वो ए से बी में आ रहा है, तो इसी इंटरवल में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, इस लिमिट के यहाँ पे लिमिट इम्पोज हुई है, तो इसे हम कहते हैं डेफिनेट। ठीक है, ये डेफिनेट हो चुका है। डेफिनेट मतलब यहाँ पे लिमिट इम्पोज हो चुकी है, लिमिट डेफिनेट है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को करना है। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल।
और चूंकि यहाँ पे लिमिट इम्पोज कर दिया है तो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा, बस ये फ़र्क है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक, फ़र्क यही है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखने को नहीं मिलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, चलो। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। अब थोड़ा सा पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं कि जो आपको इंटीग्रेशन में मदद करेंगे। ये बेसिक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा फोकस है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है, अभी हम ये वाले इंटीग्रेशन की बात नहीं करेंगे जहाँ पे लिमिट लगती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। अभी हम सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, जो सिंपल ये वाले इंटीग्रेशन। चलो, पहला फॉर्मूला आता है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस c। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट आएगा c, विच इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया dx के रिस्पेक्ट में, तो आपको आंसर क्या मिला? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अब अगर आप इसी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो आपको क्या यही मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वाई इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेस। तो अब आप यहाँ पे देखो कि अगर मैं d/dx करूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो क्या मुझे x की पावर n मिलता है? आइए देखते हैं। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ, इसका डेरिवेटिव करना चाहूँ, तो कैसे करूँगा? मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा x टू द पावर n का। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n-1, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो मैं इसी फॉर्मूला का यूज़ करूँगा। नीचे जो ये 1/n+1 है वो तो कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि n अगर मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो ये कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट करेगा, तो ये तो बाहर ही आ गया। इसका हो जाएगा n+1 इंटू एक्स टू द पावर n+1-1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। 1/n+1, ये वाला n+1 बाहर ही है, ये हो गया x टू द पावर, ये वाला 1 कैंसिल, x टू द पावर n, और ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? x टू द पावर n। ये वही आ गया जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे थे। इसीलिए इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आपके इनवर्स प्रोसेस होते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आपके इनवर्स प्रोसेस होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होगा? x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c होगा। तो ये आपको याद रखना है। ये जो फॉर्मूले अब मैं लिखवा रहा हूँ नंबरिंग करके, नंबरिंग 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद होने ही चाहिए। जैसे आपने डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूलेज याद किए हैं, वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूले याद करने ही होंगे। फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अगर आपको ऐसा दिखे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log x प्लस c। तो एक तो आपको याद रखना है, ठीक, एक तो आपको याद रखना है। और अगेन आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे d/dx ऑफ log x, तो क्या आ जाएगा? 1/x आ जाएगा, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है, और 1/x यहाँ पे है, तो सही बात है। तो जो ये मैंने लिखा है वो बिल्कुल ट्रू है। फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। मुझे बताइए कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था? e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता था e की पावर x, यानी सेल्फ वही होता था, ठीक है। तो जैसे e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता था, वैसे ही e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x होगा, ठीक। तो ये तो बहुत आसान था। 4,
इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स। अब अगर आपको जो एक्स वेरिएबल है वो ए की पावर में दिखे, जहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन होता है कि ये जो ए की पावर एक्स है वो ए की पावर एक्स ऐसे आ जाएगा और नीचे हो जाएगा लॉग ए, मतलब ए का हम नीचे लॉग ले लेंगे, और प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंसी। ये कॉन्स्टेंसी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ओके, ठीक है, चलिए। सो मैंने 4 फॉर्मूले आपको बता दिए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x, सॉरी प्लस का sin x होता है, और प्लस एवरेरी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे प्लस sin x है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। cos x dx का इंटीग्रेशन sin x होता है। कैसे करेंगे, अगर मैं d बाई डी एक्स का मतलब sin x का डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो sin x का जैसे ही मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, ये होता है। देखो यहाँ पे cos x है, मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो cos x का मतलब तभी तो कह रहे हैं ना कि मतलब डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके इनवर्स प्रोसेस है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। दैट्स वाई इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, ठीक, इनवर्स टू ईच अदर। ओके, चलिए कुछ और फॉर्मूलेस भी हैं। अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, अगर आप sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ठीक है, cos x का किया तो sin x आ गया, sin x का करोगे तो माइनस cos x आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, तो फॉर्मूला आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है यहाँ पे। बाकी अगर जिसको नहीं समझ, जिसको अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वो ये फॉर्मूले को याद करे, ठीक है। जब आप याद कर लेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धीरे धीरे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, जैसे मुझे याद हुए थे तो आपको भी याद हो जाएंगे। फॉर्मूला नंबर 7। तो आज अभी हम एक काम करते हैं, ठीक है, लेक्चर काफ़ी लेंदी नहीं रखेंगे। टोटल मैं अभी आपको 10 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, उन 10 फॉर्मूले को आप डाइजेस्ट करिए, और जो मैंने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत थ्योरी बताया है उसको पढ़िए। टोटल 10 फॉर्मूले अभी हम लिखवा रहे हैं, इन 10 फॉर्मूले को आप, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, खेलने के बाद, तो जब आप पढ़ने बैठे तो ये 10 फॉर्मूलेस धीरे धीरे करके आप याद करते रहें। ओके, नेक्स्ट इज tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, tan x का डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर x, इसीलिए sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है प्लस कांस्टेंट, ठीक, प्लस कांस्टेंट। मतलब अगर आप tan x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, tan x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है। ओके, तो दिस इज फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला 8, जैसे sec स्क्वायर x का क्या हो गया, tan x हो गया, वैसे ही cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, माइनस cot x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। ओके, यानी अगर आप d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर x मिलेगा। ओके, 9, अगर आपको इंटीग्रेशन में sec x दिखे और tan x दिखे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिखे, तो sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x प्लस कांस्टेंट, ठीक, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x विल बी sec x। ओके, फॉर्मूला 10, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए। पहले तो आप ये 10 फॉर्मूले को प्रॉपर डाइजेस्ट करिए, बिकॉज ये 10 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपका एनसीईआरटी भी कवर करवाऊंगा, जो सीबीएसई यूपी बोर्ड, मतलब जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, सीबीएसई, यूपी,
ICSC, ठीक, उन सभी के लिए बेनिफिट है। ओके, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, SSC बोर्ड, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही होता है, बस पेपर आप लोगों के थोड़े अलग अलग आते हैं, बाकी सब्जेक्ट सेम है, क्वेश्चंस हम वही करवाएंगे, ठीक है, जो आपके बुक्स में होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। तो आज जितना पढ़ा है आप लोग उतना अच्छे से पढ़िए। बाय बाय।